हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि पूरा जो खेल है वो इमोशंस का और रिस्क रिवॉर्ड का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया जाए, अपने इमोशंस को क्यों कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है और ये इमोशंस हावी क्यों हो जाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो जैसा कि आप ये कैंडल देख रहे हो, अब इसमें क्या हो रहा होगा, आपने एक फॉल देखी, फॉल के बाद आपने एक रिट्रेसमेंट देखा, डाउन आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके लिए डब्लू बन गया है। हाँ, और डब्लू बनते हुए जब ये नेकलाइन टूटी होगी तो आपने यहाँ एंट्री कर ली होगी। अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं की होगी और ये एंट्री अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली होगी ये डब्लू बनते ही, तो क्या हुआ रहेगा, ये इसने नीचे आया तो अब आपको क्या लगा होगा, अरे यार डब्लू तो फेल हो गया, अब तो ये नीचे जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे, आप पलट जाओगे, क्योंकि देखो ये जब कैंडल बनी तो इसका रिट्रेसमेंट इससे नीचे आया है, तो आप तो मोस्टली क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे और ये आराम से इजीली हंट कर दिएगा इसको, आपके स्टॉप लॉस को। तो आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है, आपको कब करना है, आपको वेट करना है कि यहाँ पे जो लोग ये डब्लू, क्योंकि इजी आजकल चार्ट पैटर्न सबने देखा हुआ है, कैंडल सब जानते हैं, तो एक बार फंस जाने दो ना किसी को। जब कोई फंस जाता है ना तब आप एंट्री करो। तो जैसे ही आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे डब्लू वालों ने एंट्री की, यानी डबल जो बॉटम वालों ने एंट्री की, हाँ अब तो मार्केट घूमना ही है, तो आप मत एंट्री करो। अगर आपको फिर भी आपको एंट्री करनी है कि मिस ना हो, तो आपकी जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी थी उसका सिर्फ 25% ले लो। यानी आपको अगर 4 क्वांटिटी लेनी है तो आप 4 क्वांटिटी मत लो, एक ही क्वांटिटी ले लो, मैक्स टू मैक्स 2 क्वांटिटी ले लो। और फिर क्या करो, रिट्रेसमेंट हो जाने दो और वहाँ पे एक ले लो, तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो एवरेजिंग की वजह से भी आप बच जाओगे और आपको जो आपको एंट्री का डर था वो भी आपका फोमो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने फोमो से लड़ सकते हो, आपकी आदतों से लड़ सकते हो। क्योंकि मेरे एक बार बोलने के कि भाई एंट्री मत लो, आप नहीं मानोगे। क्योंकि क्या होगा, 3 या 4 बार तो रिट्रेस करेगा बट एक बार तो सीधा ही सीधा निकल जाएगा। तो आपको हमेशा वो 2 या 3 बार जो रिट्रेस किया ना वो याद नहीं होगा, बट एक बार मार्केट सटक से सडनली निकल गया है ना, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि अरे बाबा देखा मिस हो गया मेरे हाथ से। तो इसके लिए क्या करो, आप जब भी एंट्री करते हो उससे बचने के लिए क्वांटिटी कम कर दो ना। एंट्री फर्स्ट एंट्री क्वांटिटी कम करके लो, सेकेंड एंट्री में अपना लॉट साइज बढ़ा लो। और अब देखो जब रिट्रेस हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आपने एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस जब हंट हो गया उसके बाद एक कैंडल अच्छी सी बनी है और उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल लग रहा है और अब आप एंट्री ले लो। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। आप कोई भी पैटर्न देख लो, इंडिकेटर देख लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया, एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न जो सबको दिखता है उस बेसिस पे। तो हमेशा क्या देखना है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि रिस्क कितना है और उसके बदले में मेरा रिवॉर्ड कितना है। यानी अगर मैं खोने के लिए 1 रुपया दे रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में एटलीस्ट यार 1.5 रुपया या 2 रुपया तो मिले, तो ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। अब उसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। उसमें देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसमें देखिए, अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड में अगर आपका जो विन रेट है, यानी आपने जो भी स्ट्रेटेजी लगाई है उसमें आपके चांसेस से 40% जीतने, यानी 6 बार आप हार जाते हो और 4 बार आप जीत जाते हो। और अगर आप देखोगे आपने 6 बार जो हारे हैं तो आपने 20-20 पॉइंट करके 120 पॉइंट दिए और जब आप जीते हो 4 गुना तो 160 पॉइंट आपने जीते हैं। 20 पॉइंट अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो अपना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉस आपको 6% का हुआ है और गेन आपको 8% का हुआ है। जबकि आपका जो सक्सेस रेट है, यानी आपकी आपने जो भी स्ट्रेटेजी लगाई वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो 50-50 भी हो सके। तो भी आप देख रहे हो रिस्क और रिवॉर्ड का फ़ायदा आप टोटल अगर आप देखो तो 2% के प्रॉफिट में ही जाओगे, सिर्फ ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने की वजह से। अगर आपको कोई ऐसा तुक्का मिल जाता है कि भाई उसमें जीतने के चांसेस इक्वल है, 50-50 है, तो आप देख रहे हो 5 बार लॉस करोगे 5% लॉस होगा, 5 बार जीतोगे 10% का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, +5% का। अगर आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जा रही है, बहुत अच्छी हो जा रही है, तो क्या होगा, आप देख रहे हो माइनस यानी 4% ही आपको लॉस हो रहा है, यानी 80 पॉइंट का लॉस क्लियर है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 8%। तो आप एक्यूरेसी के हिसाब से भी अगर देखोगे तो एक्यूरेसी कम होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये जो नेक्स्ट चार्ट है इसमें अगर आप इसी चीज़ को और डिटेल में समझोगे, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो विन रेट, यानी जो भी स्ट्रेटजी आपने बैक टेस्ट की हुई है, लगाई हुई है,
उसका विनिंग रेशियो क्या है, वो कितनी बार आपको जिताता है, वो आपको 2 बार जिताता है, 3 बार जिताता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये 10 में से मैं बता रहा हूँ। उस बेस पे अगर आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तो ये जो लाल वाली है ये सारी लॉस है। यानी अगर आपकी स्ट्रेटेजी 20% ही आपको प्रॉफिटेबल है तो 1:2 से कुछ नहीं, 1:1, 2, 3 से भी कुछ नहीं होगा, 1:5 चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अच्छी है यानी 3 बार 10 में से विनिंग करवाती है तो 1:3 अच्छा होगा आपके लिए। अगर 40% आपको प्रॉफिट के चांसेस है उसमें, यानी 4 बार आप प्रॉफिट लेते हो तो आप 1:2 ईजिली आराम से ले सकते हो। अगर वो प्रॉफिट उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 10 में से 5 बार हो रहा है तो 1:1 नहीं, आपको 1:1.5 में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन अगर आप 60% उसकी विनिंग रेट है यानी 10 में से अगर 6 बार वो स्ट्रेटजी आपको सक्सेस देती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी होगा ना तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो